हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कंडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। कंडक्शन सिस्टम क्या होता है? कंडक्शन सिस्टम मीन्स होता है कि इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ द हार्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। इसका मतलब ये होता है कि हार्ट अपना फंक्शन बिना किसी बाहरी आवेग के कार्य करता है, इसलिए उसे बोला जाता है हृदय का कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम मीन्स होता है द हार्ट इज फंक्शनिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। मतलब हृदय को कार्य करने के लिए किसी भी बाहरी आवेग की या एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उसे बोलते हैं हृदय का कंडक्शन सिस्टम। इस प्रक्रिया को जो हृदय की विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन जो होता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑटो रिदमिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? ऑटो रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट। इसका मतलब समझ में आया कंडक्शन का कि कंडक्शन मीन्स द हार्ट इज फंक्शनिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन सिस्टम। और ये जो प्रोसेस होती है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, दैट इज कॉल्ड ऑटो रिदमिसिटी। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, रिदमिसिटी मतलब रिदम, दैट मीन्स हार्ट की वेव या हार्ट का फंक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर सेल्स। जो हार्ट की लेयर होती है, और लेयर कौन सी होती है हार्ट के? देयर आर 3 लेयर्स। फर्स्ट इज पेरिकार्डियम, सेकंड इज मायोकार्डियम और थर्ड इज एंडोकार्डियम। तो पेरिकार्डियम इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, जो आपको मैं पढ़ा चुका हूं। मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, इसके बारे में मैं भी आपको पढ़ा चुका हूं। द एंडोकार्डियम इज द इनर लेयर ऑफ द हार्ट, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो इसमें 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट इज पेरिकार्डियम, सेकंड इज मायोकार्डियम, थर्ड इज एंडोकार्डियम। तो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट, बट इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, दिस इज द मायोकार्डियम। जो मायोकार्डियम होती है वो न्यूरोमस्कुलर सेल्स की पाई जाती है। इसमें न्यूरोमस्कुलर सेल्स पाए जाते हैं जो हृदय के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं और इम्पल्स जनरेट करने का काम करते हैं। तो ये तो हो गया आपका कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम का मतलब समझ में आया आपको? कंडक्शन सिस्टम मीन्स क्या होता है कि हृदय एक ऐसा फंक्शन करना जिसमें उसे किसी भी बाहरी आवेग मतलब इंपल्स की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वतः ही कार्य करता है। स्वतः कार्य क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर न्यूरोमस्कुलर सेल्स पाई जाती हैं जो स्वतः फंक्शन करती हैं, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑटो रिदमिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? ऑटो रिदमिसिटी। ऑटो मतलब सेल्फ होता है, रिदमिसिटी मतलब रिदम होता है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो कंडक्शन सिस्टम है इसको मैं इसके लिए एक डायग्राम देखते हैं हम।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ द हार्ट। और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं आज टुडे कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम तो हार्ट के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया जा चुका है। इसके अंदर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कंडक्शन सिस्टम के ऊपर करने वाले हैं। ये दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर एओर्टा, this is Purkinje fiber, this is left pulmonary vein, this is left pulmonary artery. Clear? This is aorta, this is arch of aorta, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ये जो है ये है राइट पल्मोनरी वेन, राइट पल्मोनरी वेन इसको बोलते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, दिस इज दी SA नोड, SA नोड जिसको फुल फॉर्म